Hi guys, this is your friend Gaurav. Welcome again back to PTS CAD Expert. आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एडवांस लेवल पर मैं आपको पोस्ट रेंडरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइस, ये पोस्ट रेंडरिंग उसी तरीके से जिस तरह से हम एलिवेशन डिजाइन्स करते हैं, हमें आगे जो 3D Max में अगर हम या Revit में हम लो क्वालिटी में निकाला हुआ रेंडर है ये, तो इसी को मैं परफेक्टली जो है अच्छे क्वालिटी में फोटोशॉप में बहुत ही फास्टली और एफिशिएंटली मैं इसको निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए ही मैंने जैसे भी मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था गाइस, 3D Max में 3D में ना काम करके रेंडरिंग में हम अपना टाइम सेविंग करने के लिए हम फोटोशॉप में रेंडरिंग करते। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आया हूँ गाइस। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं और इसको करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे पहला जो इफेक्ट हिट करेगा मेरा, यहाँ पे रोड मेरी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले मैं रोड पर ही काम करूंगा गाइस। तो यहाँ से मैं अपना पेन टूल उठाता हूँ, अगर मैं यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ जाकर और मैं कंट्रोल एंटर करूँ तो इस चीज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इतने एरिया को। वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल डी से, उसके बाद मैं अगर थोड़ा यहाँ से जूम करके देखूं, जो मेरा ये एरिया है, अभी भी इतना एरिया जो है और ये एरिया है, मुझे इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से करनी होगी। मैं वही यहाँ से पेन टूल इसको उन्ने में जाऊंगा और यहाँ जाकर और कंट्रोल एंटर और यहाँ से भी डिलीट। फिर उसके बाद राइट में मैं यहाँ से देखता हूँ, कंट्रोल एंटर से इसको भी मैंने डिलीट कर लिया। अब मेरे यहाँ से स्मूथ लेवल से प्रॉपर हो गया। अब ये पार्ट रह गया मेरा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरा कोई भी ऐसा ना रहे पार्ट जिस पर बाद में मेरा जो है इफेक्ट आ जाए मेरे इस रेंडर पर, जो मैं लास्ट फाइनल करने वाला हूँ पोस्ट रेंडरिंग का। तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल डी किया। तो गाइज यहाँ तक तो मेरा कंप्लीटली बहुत ही परफेक्टली हो गया। अब यहाँ से इसके जब मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा, ये पार्ट भी ठीक है, इस पर मुझे थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। मैं यहाँ से गया और इधर से यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं इसके यहाँ पर इधर से जाकर और यहाँ से लास्ट में और यहाँ से इधर को टूल से कंट्रोल एंटर किया मैंने और यहाँ से मैंने इस पे भी डिलीट कर दिया। अब
अब मैं मिनिमाइज करके देख लेता हूँ, मेरा ये पार्ट रह गया है, तो मैं इस पर भी यहाँ से मेरा सारी जो है कटिंग प्रॉपरली होगी नीचे रोड की। अब मैं एक नई लेयर लेता हूँ जो इसके नीचे रखूंगा, ओपन करूंगा, यहाँ से मेरा रोड का टेक्सचर मेरा है ये जो मैंने पहले ही डाउनलोड किया, यहाँ से क्रॉप करूंगा, यहाँ से भी ले आऊंगा और कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी। तो उसके बाद मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट करूंगा, और यहाँ से भी मैं इसको नीचे, और इधर से भी मैं इसको यहाँ से प्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ऑलरेडी मेरा एंटर किया, और एक बार मैंने माइनस किया, यहाँ से देख लेता हूँ मैं कि मेरा जो है वो ठीक भी है व्यू, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। लेकिन क्या है इस रोड में जो गाइस आप देख सकते हैं कि इस रोड में वो रियलिस्टिक पन नहीं है, तो मैं यहाँ इमेज में जाकर ह्यू सैचुरेशन से यहाँ से ये पार्ट नहीं, इसके जो नीचे लाइटनेस है इसको मैं माइनस में थोड़ा सा यहाँ तक, अब ये इफेक्टिव आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैं इस बिल्डिंग को भी थोड़ा सेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ब्राइटनेस पे जाता हूँ थोड़ा सा, और कंट्रास्ट पर मैं ब्राइटनेस और कर सकता हूँ, ये कुछ ज्यादा हो गई है। तो अब ये एक इफेक्ट लग रहा है कि ठीक है, मेरी ब्राइटनेस भी आ रही है, व्यू भी अच्छा आ रहा है, और यहाँ से हमारे होता है इमेज में जाकर होती है हमारे यहाँ लेवल्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर हमारे लेवल्स भी होता है, कर्व्स होते हैं। कर्व्स जो है आपकी पूरी जो है बिल्डिंग को एक अच्छा थोड़ा सा लिटिल बिट, तो मैं चाहूँ यहाँ से एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि हमारी जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना रहेगा। और यहाँ से फिर मैं ह्यू सैचुरेशंस में जाकर यहाँ से 18 पॉइंट पर ज्यादा हो रहा है, ये तो मेरा सिर्फ हो ही रहे तो ठीक है, और ये मेरा अगर यहाँ से 14 हो जाए तो ज्यादा देख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं कलर को थोड़ा सा और देख लेता हूँ यहाँ से, अगर ह्यू सैचुरेशन का कलर है अगर इफेक्टिव और हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया 45, मैं यहाँ 23 करता हूँ तो भी ज़्यादा लग रहा है। मैं यहाँ से अगर 23 से अगर मैं कुछ थोड़ा सा फिर 12 भी बहुत ज़्यादा, अगर मैं 9 पे करूँगा तो एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ये मेरा परफेक्ट लग रहा है। अब मैं यहाँ से हमारा यहाँ भी ह्यू सैचुरेशन होता है, इसका क्या इफेक्ट है, यहाँ से हम जो है, चलिए इसको हम करते हैं, बाद में करूंगा इसको, मैं लास्ट में बताता हूँ आपको इसमें, तो आप थोड़ा पजल नहीं होंगे। ये मेरा रोड प्रॉपरली आ गया, सब आ गया, लेकिन इसमें नीचे जो पार्ट में अगर मैं देखूं थोड़ा सा यहाँ से जूम करके, तो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, ये पार्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस पार्ट पर भी थोड़ा सा वर्किंग कर लेता हूँ। कंट्रोल डी, और यहाँ से भी इधर से भी ये भी चीज मुझे थोड़ी सी एक अजीब इफेक्ट डाल रही है। ये हो गया। अब यहाँ से ये जो चीज है,
कंट्रोल माइनस। अगर गाइस मैं जाना चाहूँ जो यहाँ तक हो गया है, मैंने इसकी जो फाइनल प्रोडक्शन जो मैंने निकाली थी मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं इस तरह से पूरा प्रॉपरली करूंगा। अभी क्या है, मैंने ये प्लेस कर दिया। मैं अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ये प्लांट्स को प्लेस करता हूँ। मैं इस प्लांट को ले आया यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको प्रॉपरली कर लेता हूँ सेट। मैं सिलेक्शंस में गया, कलर रेंज में गया और यहाँ से मैंने इसको किया थोड़ा सा इसकी फेसिंग बढ़ा दी और यहाँ से मैंने इसको डिलीट। उसके बाद मैंने इसको दोबारा सिलेक्ट किया और अगर मैं चाहूँ तो सिलेक्शंस में जाकर पॉसिबिलिटी हुई तो अगर इसके पिक्सल्स में अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया माइनस में तो ये नहीं, इसमें ये इफेक्ट नहीं आ रहा। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी। यहाँ पर इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से इसको रोटेट करके थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ रख सकता हूँ कि जिस तरह से मेरा बिल्डिंग का पार्ट, मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। नॉट्स परफेक्ट। इसको फिर मैं कंट्रोल जे करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर मैंने और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया मैंने और कंट्रोल डी, कंट्रोल टी किया। यहाँ पर मैंने ली कमांड डिस्टॉर्ट। इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा और नीचे लेकिन इसको यहाँ से और इसको भी छोटा करना पड़ेगा मुझे कि शैडो इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती पेड़ की। इसका थोड़ा सा इफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट। और यहाँ से मैं उसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ अराउंड 26। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी ओपेसिटी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये जो है ये थोड़ा सा इधर ना आकर इस साइड आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और इसी कंट्रोल जेड जितना रोड पे ज्यादा रहेगा उतना इफेक्ट अच्छा रहेगा। ये परफेक्ट लग रहा है। एक ये आ गया। अब इसके बाद मैं पीछे के और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मेरे ये प्लांट है, इसका इमेज में जाकर साइज जाकर पहले इसका बैकग्राउंड में सेट कर लेता हूँ। इमेज साइज 72 है, 3
55 कर लेता हूँ, थोड़ा साइज इसका बढ़ जाए। और भी इसका साइज मैं चाहूँगा थोड़ा सा और बढ़ जाए इसका, क्योंकि हमारी इमेज साइज जो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको अराउंड 999 कर लेता हूँ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी मैं सिलेक्शंस में जाऊँगा, कलर रेंज में जाऊँगा और यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ सेलेक्ट किया। और अगर मैं देख सकता हूँ कंट्रोल डी पर कंट्रोल प्लस किया मैंने, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है यहाँ पर डॉटेड्स, जो मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिए थे। मैं यहाँ से इसके बाद दोबारा सिलेक्शन में गया और यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी भी ये पार्ट है थोड़ा सा मेरा। सिलेक्शंस में गया, कलर रेंज गया और इसको भी मैं, ये जो है मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर भी डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। अगर अब जो है इसको कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब और यहाँ से मैं कंट्रोल वी करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो है कि मैं इसको करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ और इसको बिल्डिंग के पीछे रखता हूँ लेयर को, और इस लेयर को भी मैं इस रोड के भी पीछे रखता हूँ। यहाँ से कंट्रोल प्लस करता हूँ। ये जो मेरा पेड़ है एक अच्छा लुक में है, थोड़ा ब्लर है, तो कभी कभी हमारे को वो इफेक्ट भी देना पड़ता है ब्लर का भी। जैसे कि हमारे पेड़ है कुछ ब्लर में भी दिख रहा है, तो इसको मैं साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। ऑल्ट से इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और दिस इज परफेक्ट लुकिंग। अब जो है मुझे इसकी शैडो तो मैं लगाने की जरूरत है, इसकी शैडो उस तरफ पड़ेगी फ्रॉम दिस व्यू के हिसाब से इस साइड, तो इस साइड में हमारा व्यू खत्म ही हो गया, इसलिए मैं इसकी शैडो इस तरह से क्रिएट नहीं कर रहा। अभी आप देख रहे हैं ये बुशेस है जो मेरी पहले ही परफेक्टली हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्शंस में इसका कलर रेंज है वो भी और दूसरी है जो मेरी सिलेक्शंस में कलर रेंज जाकर डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। यहाँ से मैं आया, ये थोड़ा बड़ा साइज है मेरा, कंट्रोल प्लस किया और यहाँ से ऑल्ट से मैंने इसको थोड़ा सा साइज इसका, ऑल्ट में इसलिए करता हूँ कि ऑल द 4 डायरेक्शन इक्वली होता है, थोड़ा सा मुझे परफेक्ट लगता है ऑल्ट। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर लूं, लिटिल बिट, नाउ इट्स परफेक्ट। और इस लेयर को मैं सबसे नीचे बिफोर द ट्री यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। ये तो मैंने एक किया, अब इसके आगे इसके फ्रंट में ओपन किया, मेरे यहाँ पर 2 फ्लावर्स हैं मेरे, एक ये फ्लावर है, एक ऊपर वाला फ्लावर है। अगर मैं इसको भी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब से कंट्रोल वी से यहाँ ले आता हूँ, रोड के अपने
से भी यहाँ ले आता हूँ सो दैट कि मुझे विजिबल हो जाए, बाद में उसको एडजस्ट करके रख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्लावर ले आता हूँ। अब इसका साइज थोड़ा ज्यादा है तो मैं इसको ऑल्ट से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और अब मैं इसको रोड से भी यहाँ पर कर सकता हूँ। और इन दोनों के बीच में मैं मासिंग करूंगा। मासिंग इसलिए करूंगा कि दोनों के बीच में एक मर्ज हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ये इतने एरिया में मैं ये है इसके पीछे रह जाए और ये जो है, तो इसके बीच में थोड़ी सी मासिंग कर लेता हूँ टू क्रिएट रियलिस्टिक। बी से ब्रश लिया मैंने, साइज बड़ा कर दिया थोड़ा सा और देख लेता हूँ मैं ये अगर आप देख रहे हैं तो ब्रश का साइज जो है ये अपना हमारा जो पार्ट है, अगर मैं इधर से जाकर इस फ्लावर को यहाँ से और ये इस फ्लावर को हम रख लेते हैं और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसके इस पार्ट से भी फ्रॉम हियर टू एंड स्लाइटली फ्रॉम दिस ओनली दिस हल्का सा यहाँ रख लेते हैं हम, जिससे इफेक्ट आता है कि ये फ्लावर्स और बुशेस एक ही जगह पे आगे पीछे एक अच्छा इफेक्ट है। और मैं इसको जो है यहाँ पे राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर लेता हूँ और कंट्रोल जे, यहाँ से मैं माइनस करके इसको मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ इस तरह। देख सकते हैं मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको और थोड़ा सा इसको और मूव इधर कर लेता हूँ। अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें मुझे कंट्रोल टी से इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आई थिंक दिस इज अ परफेक्टली, मैं जो चाहता था फ्लावर जो है एक और आ जाए यहाँ पर। जो फ्लावर्स हैं ये थोड़े से और आ जाए इस साइड, तो हमारा साइज बड़ा है इससे, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा इधर उधर साइड बाय साइड कर रहा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें अगर मैं इस पर भी करता हूँ और लेयर 6 के ऊपर रखता हूँ और यहाँ पर भी मैं मासिंग करके बी से ब्रश लेकर यहाँ भी मैं थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ मिक्सिंग। तो ये इफेक्ट भी मेरा हो गया। अब जो है यहाँ पर आप थोड़ा सा पेड़ को देख सकते हैं कि इसके काफी डॉट्स आ रहे हैं, तो मैं वही सिलेक्शंस में जाकर कलर रेंज में जाकर इसको सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मैं इस लेयर पर जाता हूँ, लेयर 4 पे ऑल्ट के साथ सिर्फ मुझे यही लेयर चाहिए,
तो मैं सबसे पहले इसका सिलेक्शंस में कलर रेंज जो है मेरी ये वाली थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ उसका। चलिए कंट्रोल डी, और जो है ये वाला हिस्सा भी आ रहा है थोड़ा सा सिलेक्शंस में कलर रेंज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और कोई बात नहीं, कट जाएगा, उसका कोई मुझे इशू नहीं है, लेकिन रहना नहीं चाहिए कोई इस तरह से एक बेकार फीलिंग आती है गाइस। अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। मेरा सब कुछ हो गया है। अब जो रह गई है मेरी पार्ट इस साइड से और इस साइड से, अब मेरा रह गया स्काई लगाना। तो उसके बाद ही मेरा एक इफेक्ट अच्छा आएगा। मैं इस नॉर्मल स्काई को ना जाकर इस स्काई पे जाता हूँ, नहीं इसी स्काई पे जाना पड़ेगा। कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ इसको मैंने बड़ा कर लिया और इस स्काई को मैंने सबसे पीछे रखा, इससे भी नीचे। ठीक, अब ये स्काई तो ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कोई स्काई लगाने चाहता हूँ कि जिससे मेरा और अच्छा रियल लुक आए। देखिएगा जैसे मैंने स्काई लगाई तो एक अच्छी चीज हो रही है यहाँ पे बिल्डिंग के हिसाब से मैं इसका और ह्यू सैचुरेशन और इफेक्ट अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस पेड़ को हटा ही देता हूँ, उसकी जगह मैं इसको लेयर ऑफ करके मैं अपना और कोई पेड़ देखता हूँ कि जिससे मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फीलिंग आए। मेरे हिसाब से गाइस ये पेड़ थोड़ा सा एक रियलिस्टिक लुक दे रहा है। मैं इसको करके और यहाँ से इमेज में जाकर इमेज साइज में जाकर इसको 555 लेकर ले लेता हूँ। और यहाँ से इसकी अगर मैं सिलेक्शंस में जाकर कलर रेंज में जाकर थोड़ा सा बढ़ाकर इसका वाइटनेस, और यहाँ से कंट्रोल डी, कंट्रोल जेड, मेरी जो है सिलेक्शंस में जाकर कलर रेंज इतना भी है मेरे को, इसको 100 तक, ये यहाँ तक तो ठीक लग रहा है मुझे। आप जो है मैं इसको डिलीट करता हूँ, अंदर से भी डिलीट हो रहा था। डी, कंट्रोल ए, इसके बाद मैं इसको फिर दोबारा एक बार सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शंस में, सॉरी यहाँ से मॉडिफाई है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ 1 पिक्सल अंदर की तरफ। देखिए अंदर की तरफ हो गया थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से प्रॉपरली देखूं, मेरी जो है यहाँ पर तो थोड़ा वाइटनेस दिख रहा है, सिलेक्शन सही नहीं आ रही, हल्का हल्का वाइटनेस दिख रहा है। तो मैं इसी से सिलेक्शंस पर मैं अपना जो है सिलेक्शन टूल लेता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इससे मैं सिलेक्शन करता हूँ इसकी। इससे भी हम एक चीज कर सकते हैं, मैजिक इरेज, वो भी हमारा काफी अच्छा एक टच टूल है। अगर मैं यहाँ से ये वाइटनेस एनीहाउ, चलिए कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसका इफेक्ट बना दूंगा।
इजी हो रही है थोड़ा सा। कंट्रोल टी, इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको साइड पे ले आता हूँ। सिलेक्शन प्रॉपर ही हुई है मेरी, जैसे कोई वाइटनेस को कुछ नहीं आ रहा इसमें। कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पेड़ इतना बड़ा कभी भी नहीं होता एज कम्पेयर टू बिल्डिंग के हिसाब से। अगर हम देखें तो ये मेरा परफेक्ट लग रहा है बिल्डिंग के हिसाब से। अगर मैं इसको जूम भी करके देखूं इमेज को, तो मेरा वाइटनेस भी इसमें नहीं आ रहा। इसी की कॉपी में कंट्रोल जे कर लेता हूं और इसको यहाँ भी प्लेस कर देता हूं मैं। इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लेता हूँ, इतना मेरा ठीक रहेगा। और कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूँ। इसको भी पेड़ हमारा ये शाखाएं जो होती हैं, मेरा यहाँ से अब मेरा जो रह गया यहाँ पे पर्सन्स का काम रह गया। मैं थोड़ी कार लगा दूं, या ये पर्सन्स रह गए हैं तो मैं कार पहले शुरू करता हूँ। इस कार में क्या है, मैं ये हिस्सा और ये हिस्सा थोड़ा सा मैं काट लेता हूँ, क्योंकि मेरी शेडो जो आएगी वो मैं खुद क्रिएट करूंगा वहां पे। कंट्रोल डी डिलीट, थोड़ा इस ऊपर कंट्रोल डी, इतना हिस्सा तो नीचे चली जाता है कार का जो है, इतनी डेप्थ में नहीं चाहिए। इसकी शेडो, हल्की सी शेडो चलो हम क्रिएट कर भी लें तो भी कोई इशू नहीं है उसका। कंट्रोल मैंने कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, और इसको मैं लेयर को सबसे टॉप पे रखूंगा। कंट्रोल टी से इसको काफी छोटा करना पड़ेगा मुझे। जो कार है मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो अभी भी थोड़ी कार बड़ी लग रही है मेरी। थोड़ी सी इसकी छोटी, स्लाइटली छोटी मैं कर दूं तो अच्छा लगेगा। ये अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे हाफ टैप, एक इफेक्ट अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ कार को, हल्का सा, एसयूवी है, थोड़ा सी बड़ी ना हुई तो अच्छा लगेगा इसको। अगर इसकी शेडो भी लगानी तो इसी में मर्ज होगी, नीचे भी शेडो थी तो हमारी इसी में मर्ज होगी, तो ये कार हमारी यहीं पे आराम से रिलैक्स मोशन में हो गई है। इसके बाद मैं अपने पर्सन्स पर आता हूँ। जैसे ये पर्सन है वॉकिंग पर है, इमेज पर जाकर उनको 112 पे थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लेता हूँ उनका। हमारा जो है यहाँ पे सिलेक्शंस में जा से अच्छा है, मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन से एक एक पर्सन को मैं यहाँ पर इनका जो है इसको सिलेक्ट कर लूँ। एक मिनट, कंट्रोल डी से मैं इसको अगर सिलेक्ट कर ही रहा हूँ तो मुझे प्रॉपरली विजुअल हो, उसके लिए मुझे इसको थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा साइज। देख सकते हैं गर्ल की लेडी की एज, अब इसका
फेस आ गया, यहाँ से इसका ये पार्ट, ये पार्ट हो गया, और यहाँ से ये पार्ट, और ये आ गया। यहाँ से कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ मैं, नीचे जो हिस्सा है मेरा, ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये आ गया। अपना ये भी हिस्सा जो आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है मुझे ये वाला हिस्सा जो है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये जो इसका सलबिट्टा है, ठीक है, और ये शूज का है यहाँ से, ठीक है, ये हिस्सा ठीक हो गया। लेकिन इसमें अब रह क्या गया, मेरा जो पार्ट रह गया ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा मोबाइल का। मैं दोबारा फिर ले जाऊं इसको यहाँ से। ये हैंड भी थोड़ा सा नॉट परफेक्टली सिलेक्टेड ऑल द, अगर मैं देखूं तो प्रॉपरली पूरा सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन करके एक बार में डिलीट कर देता हूँ। अब जो है ये पार्ट रह गया मेरा, इसमें से नेगेटिव कर देता हूँ मैं ये चीज, और ये चीज भी यहाँ से और होगा। अभी भी इसमें है, ये लेडी का है, ये शूज है, थोड़ा सा इसको उठा के रखता हूँ, ये परफेक्ट लग रहा है, इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और ये जो इतना है इसको भी डिलीट कर दिया। कंट्रोल डी, कंट्रोल माइनस से देख लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, और यहाँ से कंट्रोल टी किया मैंने, इसको मैंने छोटा कर लिया। इनका जो है बिल्डिंग से बड़े हैं थोड़ा से, कंट्रोल प्लस करूँ मैं तो इसको हल्का स्लाइटली, नाउ इट्स परफेक्ट। यहाँ पर ये आ रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो कंट्रोल जे, और इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, ब्लैक से मैंने इसको ऑल्ट बैकस्पेस, सॉरी ऑल्ट, यहाँ से लगा दिया ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, शैडो डालने के लिए। ये मेरी शैडो जो है इतनी क्रिएट होगी, और यहाँ से मैं इसको अराउंड 26 परफेक्ट है, ये शैडो क्रिएट होगी मेरी। उसके बाद मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं ये पर्सन भी रखे हैं मैंने अच्छे से। तो ये जो है इनको भी मैं सेम उसी तरीके से मैं सिलेक्ट करूंगा अपने क्विक सिलेक्शन से। ये RGB नहीं हुई तो यहाँ से इंडेंट कलर होता है, आप जब भी देखिए कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आई इंडेक्स में तो आप यहाँ से RGB कर सकते हैं। कलर किया, अब इसको राइट क्लिक करेंगे और अब आप सिलेक्शन लेंगे तो आप देख सकते हैं इसके जो है वहां से पॉजिटिव ही था, इसलिए कंट्रोल प्लस करता हूँ परफेक्टली आ जाए।
बाहर, और यहाँ से भी हेयर भी गर्म आए। इसके साथ ये जो है बॉटल पार्ट को गर्म पर लेके जाए, यहाँ से सेट हो चुका है, लेकिन नीचे में हमारा ये शूज जो है प्रॉपरली नहीं हुए। दिस पेयर इज नॉट, अभी ये रह गया, और इसमें अभी जो है और बॉडी पार्ट हो गया। तो मैं इस पर्सन पर आता हूँ मूवमेंट के बाद। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया इसका, फ्रॉम दिस आर्म एंड फ्रॉम दिस आर्म it goes down, this leg, this person leg, इसके जो हाथ पर आ गया, यहाँ पर फुल बॉटल आ गई है, लेकिन अभी भी नीचे जो है लेग्स पर, और सेम यहीं पर ये शूज हो गया। ठीक है, प्रॉपरली हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट आई किया, डिलीट किया, और यहाँ से देख सकता हूँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो है कंट्रोल डी किया मैंने। यहाँ से सबसे पहले मुझे ये पार्ट है जो इस चीज को मैंने हटाना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल डिलीट। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा वाइटनेस रह रहा है यहाँ पर, कंट्रोल डी। ये भी डिलीट कर दिया मैंने। अब जो है मेरा पार्ट ये रह गया है, मैं यहाँ से देखूँ तो, और थोड़ा इसको ऊपर डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल माइनस करूँ और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि ठीक है। ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी। अब कंट्रोल जेड किया, यहाँ से मैं दोबारा गया, जस्ट वेट, ये रहा, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, जो है कंट्रोल टी किया मैंने। यहाँ से इनको मैंने यहाँ से इसको ये है, ये पर्सन्स हैं यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी भी साइज बहुत बड़ा है इसका, अराउंड 3 फुट बड़ा है इनका साइज। ये परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे रख लेते हैं हम। और इनको भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम यहाँ ना चाहें तो यहाँ पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ये जो इफेक्ट है वो यहाँ से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम दिखा सकते हैं। ये भी हमें विजुलाइज करना बहुत जरूरी है गाइस, कि हम किस तरह से उन्हें रख रहे हैं वो चीज़। और हाँ, एक और चीज़ मैं जस्ट बताना भूल गया था आपको, कंट्रोल 11 गया, 11 और इसको कंट्रोल के से सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर लीजिए। बेनिफिट ये है, जैसे ये है हमारा जो पेड़ था, मैंने किया, ये जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है, लेयर 3, और इसको करके मर्ज लेयर कर लिए। क्या है, अब जैसे ही मैं, इसका बेनिफिट ये है, मैंने मान लीजिए इस लेयर को उठाया तो उसके साथ शैडो भी जा रही है। आपको दोबारा नहीं कोशिश करनी पड़ेगी कि शैडो को दोबारा कीजिए। अगर मान लीजिए मैंने इसे कंट्रोल टी किया और यहाँ से मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टली किया, तो आप वो देख सकते हैं कि यहाँ से वही चीज़ आ रही है, और ये चीज़ मैं यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर भी, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ नहीं रख सकता,
क्योंकि इसकी शेडो चेंज हो जाएंगी, इसलिए तो इसको नहीं, पर ठीक है मेरा जो है तो और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने साइज को, और यहाँ से इनको कंट्रोल जे किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया ऑल्ट पे, और यहाँ से ऑल्ट बैकस्पेस किया मैंने, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक करके यहाँ से डिस्टॉर्ट किया और थोड़ा सा शेडो यहाँ पर भी मैं इनकी यहीं पे प्लेस कर दी। और इसकी ओपेसिटी मैंने 5 कर दी है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगाओगे, इसको भी मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज लेयर कर दिया कि अगर मैं एक चीज को ढूंढूंगा तो साथ में मेरी वो लेयर भी मर्ज हो रही है। अब जो है मेरा जो पार्ट आ रहा है, जैसे मेरी ये इमेज था, आप ये देखते ये चीज आ रही है, ये आ रही है, अब मैं इस चीज पर वर्किंग करूंगा कि इसी से आपकी रियलिस्टिक्शन जो रियलिस्टिक है वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि हम स्काई लगाने के बाद हो रहा है, तो उससे पहले मैं यहाँ से हमारे एक और ऑप्शन होता है स्काई रिप्लेसमेंट का। मान लीजिए अभी मैंने किया है XYZ कोई भी स्काई है, इसने लोड कर लिया यहाँ पीछे, मैं यहाँ ना जाकर अगर मैं यहाँ पर इस तरह से स्काई लगाना चाहूँ तो मैं पीछे वो भी लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं इफेक्ट चेंज हो रहा है। अगर मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा करके और अब मैं इफेक्ट दिखाऊं तो आप इजीली देख पाएंगे। यहाँ पे एडिट में आके स्काई रिप्लेसमेंट में है, थोड़ी लोडिंग लेता है, देख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द व्यू मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट। इसका स्केल भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। टेम्परेचर इसका कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस व्यू में मुझे ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको, क्योंकि इस व्यू में मेरा पहले ही इफेक्टिव अच्छा आ रहा है स्काई देखकर, तो मैं इस बिल्डिंग पे दोबारा जाता हूँ, लेयर 1 पे जाता हूँ और यहाँ से ह्यूज सैचुरेशंस में जाता हूँ और ये जो बिल्डिंग है इसको थोड़ा सा अराउंड 6 यहाँ करता हूँ और यहाँ पर मैं 29 ज्यादा हो रहा है, 20 करके देखूं और ठीक ठाक नहीं है, 12 करके देखूं नहीं आ रहा, अगर 9 करके देखूं तो मुझे टेंट्रल नहीं, थोड़ा सा अगर मैं 7 करूंगा तो ये इफेक्ट अच्छा आ जाएगा। और यहाँ से मैं 3 कर देता हूँ। ये बहुत ज्यादा आ रहा है, 7 इज परफेक्ट है, जिससे थोड़ा सा इसका एक अच्छा इफेक्ट भी आ रहा है बिल्डिंग पर ह्यू सैचुरेशन से। अब जो है मैं इस पर, क्योंकि मुझे जितनी ज़्यादा मेरी बिल्डिंग अच्छी लगेगी उतना ही परफेक्ट है मेरे लिए, तो मैं इसी ह्यू सैचुरेशन पर आता हूँ। यहाँ से आप जो है मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ, कलर है, दोबारा
डेंसिटी है और इसके फीचर्स पर या इसकी डेंसिटी जो है हमारी, मैं इसका यूज सैचुरेशन 1 मिनट के लिए हटाता हूँ, कुछ और इफेक्टिव दिखाता हूँ आपको। ह्यू सैचुरेशन से भी अच्छी चीज मैं आपको यहाँ सिलेक्शन, यहाँ पे है फिल्टर में कैमरा रॉ फिल्टर, ये बहुत इफेक्टिव चीज है। इसने अपने बिल्डिंग को जैसी है, ऑटो पे जाएंगे आप, इसने बता दे कि हमारी इस तरह से है, तो आप कभी कभी क्या होता है, ये एक्सपोजर है, यहाँ से आप इसका एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फेड है जैसे यहाँ से आप यहाँ से -9 कर लें, हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसको -21 भी अच्छा लगेगा। शेडोज है, आप चाहिए कुछ शेडोज आप चाहते हैं, या वाइटनेस को है, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं ब्लैक, और यहाँ पर टेक्सचर्स में आप जाएंगे तो देख सकते हैं इसके टेक्सचर दब रहे हैं, ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ये चीज है। वेरिएंस आ सकता है, ये एक नई चीज है जो मैं इस पे ह्यू सैचुरेशन से ना जाकर आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। तो अभी तो मेरे इफेक्ट लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें और अच्छी फीलिंग चाहिए, तो इसके लिए मैं इसी बिल्डिंग पर जाकर लेवल हो गया, एक्सपोज हो गया, ह्यू सैचुरेशन हो गया, वाइट, कलर बैलेंस पर जाकर अगर मैं थोड़ा सा कलर बैलेंस ही कर लूं, येलो तो मेरा बहुत ज्यादा है, येलो को यहाँ पर भी नहीं, ये जो है हम वेरिएंस एक बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल है, देखना इस पर, इसका है बहुत ज्यादा हो गया ये, इसको मैं 23 करता हूँ और यहाँ से इसकी सैचुरेशन में है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको मैं यहाँ से 3 करता हूँ, या इसको अगर मैं नेगेटिव में लूँ तो नहीं, नेगेटिव में ये पॉस नहीं आएगा, देख सकते हैं इस तरह से, जितना ठीक है मेरा, तो गाइस ये मेरा पोस्ट रेंडरिंग का जो वीडियो है, ये जो है मैंने बताया है आपको। अब इसका बहुत ही एडवांस फीचर जो आपको बताने वाला हूँ, आप उस पर गौर कीजिएगा, इस बहुत ही एडवांस है वो। मैं इसी इमेज पर गया, मैंने एक न्यू लेयर ली और यहाँ से फाइल ओपन की, गाइस मैंने यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप पे है, मैंने एक इमेज ली, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl टैब, Ctrl V और यहाँ से Ctrl T किया, मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट पे गया, रीजन ये होता है कि वो 3D इफेक्ट अच्छा दे देता है। ये जो चीज आपको अब जो दिखा रहा हूँ मैं, बहुत ही एडवांस पोस्ट रेंडरिंग है। मैंने इसको हाइड किया, अब मैं इसकी सिलेक्शंस करूंगा, एंड जस्ट वन क्लिक यू विल सी द रिजल्ट, द बेस्ट रिजल्ट। अगर आपने ये चीज कर ली तो मान लीजिए आपने मोर देन 80% पोस्ट रेंडरिंग सीख ली। एक पर ये ठीक है, आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ गए, उस पार्ट पर गए और यहाँ से गए,
आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ये गया, गाइस यहाँ पर मैं एक जादू ही क्रिएट करने वाला हूँ। आपके सबके मुंह से जिन्होंने वीडियो देख लिया यही निकलेगा कि वाओ 101% श्योरिटी है। यहाँ से इसको और यहाँ से भी इसको सिलेक्ट किया हमने, ये बीच में मैंने आपको जो थोड़ा बहुत इमेजेस का अलग अलग चीज बताई थी वो इसलिए थी, मेरे हिसाब से तो इमेज परफेक्ट ही थी कि मैं चाहता था कि आपको हर टाइप का चले कि सिलेक्शन टूल किस तरह से करते हैं, कोई क्रॉप ह्यू सैचुरेशन से करता है, कोई वेरिएंस से करता है, कोई एक्सपोजर से करता है, क्योंकि फोटोशॉप में हर चीज, अगर हम सनलाइट की बात करें उसमें एक्सपोजर भी है, इंटेंसिटी भी है, सब कुछ है। तो इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, इसलिए मैं अलग अलग टूल्स पर गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब जो है मैं इस लेयर पर आता हूँ, इसको ऑन किया, सिर्फ यहाँ से मैंने लेयर मास्क ऑन करना है ना इंटरेस्टिंग गाइस। सिर्फ एक लेयर मास्क ऑन किया और मैंने ये चीज आ गई, लेकिन अभी मेरा इस पर काम खत्म नहीं हुआ। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी भी आप किसी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी से कभी नहीं दिखता। तो यहाँ पर ब्लर जाएंगे, गॉसियन ब्लर में जाएंगे, इसको थोड़ा सा हमने 2.6 तक आप इसको रखिए, थोड़ा सा ब्लर भी दिखे आपका अंदर से, तभी एक इफेक्टिव एक रियलिस्टिक दिखेगा। क्योंकि कभी भी आप घर से किसी के घर में आप झांकेंगे तो भी इतना डेप्थ में आप कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा ब्लर में किया है। अब मैं दूसरी खोलता हूँ फाइल, एक मैंने ये लगाया था, अब मैं एक और इमेज है मेरे पास जो डाउनलोड है, मैं इस पर आता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, कंट्रोल, इसको यहाँ मैं प्लेस कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ये इसी इमेज के ऊपर है, राइट। मैं इसको कंट्रोल टी किया, कंट्रोल प्लस किया, यहाँ से इसको भी मैं इसी हिसाब से पूरा सेट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टॉर्ट। मैं इसको यहाँ ले आऊंगा, मैं इस चीज को यहाँ ले आता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, एंटर किया, इसको मैंने हाइड कर दिया। सेम मैं इसकी वैसे ही सिलेक्शन करूंगा, यहाँ जाकर इस बार से ऊपर गया मैं यहाँ से, और लास्ट में मैं फिर स्पेस बार पर चलाया और यहाँ पे इसकी परफेक्टली किया, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ रखा, सेम यहीं पर मैंने इसको, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। तो गाइस अब ये वाली हिस्सा आ गया, सेम मैं इसको वैसे ही करूंगा। पहले मैं इस पार्ट पर टल यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेम मैं यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब नीचे में आता हूँ तो मेरी ये जो है रेलिंग्स है, यहाँ पर ये वाली रेलिंग,
ये रेलिंग आ गई मेरी। ये आ गया और ये भी पार्ट आ गया मेरा। इस पर मैं बैक में करता हूँ। उसका रीजन है कि मुझे इस चीज को हाइड करना पड़ेगा। मैं इस लेयर पर जाता हूँ और इसको मैं हाइड कर लेता हूँ यहाँ से। इस पर दोबारा आया और यहाँ से भी मैं देख सकते हैं आप, पूरी डेप्थ में सिलेक्शन कर रहा हूं मैं। गाइस एक चीज याद रखना, आपने अगर सक्सेस होना है फोटोशॉप में तो डेप्थ में काम कीजिए। मैं फोटोशॉप की ही नहीं बात है, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को करते हैं, डेप्थ सीखना है तो पूरा डेप्थ में सीखना है। यहाँ से अब लास्ट ये वाली हिस्सा है, अगर यहाँ से गए तो इस तरह से भी सेम। मेरी जो है वो थी फाइल 12 पे थी, ओके किया। यहाँ से भी सेम मुझे वही इस पे सिंगल क्लिक करना है। लेयर मास्क यहाँ पर भी हो गया, लेकिन मुझे इमेज पर दोबारा यहाँ पर आना है। फिल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, और यहाँ से ओके करना है और यहाँ से माइनस करना है। और ये मेरी वही शैडो आ गई है। तो गाइस इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? आगे का इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसके लिए आपको ऊपर भी करेंगे, लेकिन इस पर हम एक चीज नोटिस करते हैं। अगर हम फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं तो हमें सिर्फ सीलिंग दिखती है या फैंस दिखते हैं। इस बात को आप नोटिस हमेशा रखिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ सीलिंग दिखेगी या फैंस दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इमेज रखी हुई है ये वाली, और एक ये रखी है इमेज। तो पहले मैं इसी को लेता हूँ इमेज को। साइज इसका बड़ा रखा है मैंने कि कंट्रोल कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, और इसको कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल टी किया मैंने। थोड़ा इसका साइज मैंने और बढ़ा दिया। इन केस अगर मेरा थोड़ा सा छोटा रह जाए, साइज कुछ रह जाए, तो यहाँ से डिस्टॉर्ट किया, मुझे यहाँ करना है, और इस चीज को मुझे यहाँ रखना है। इधर वाले हिस्से को मैं इसको नीचे ही रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इससे भी मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे रख लेता हूँ विंटर, और इसकी ओपेसिटी करके देख लेता हूँ एक बार की, हाँ ठीक है राइट। इसको थोड़ा सा मुझे और बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा। मैं इसको यहाँ और थोड़ा सा इसको नीचे, ये मेरी ओपेसिटी में जो आएगा परफेक्टली आएगा। हाँ अभी मैं इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर और करना पड़ेगा, इसी इमेज को, इसी लेयर को थोड़ा सा मुझे ऊपर। ये मेरा परफेक्ट है। मुझे ऊपर वाला ही व्यू दिखाना है, नीचे वाला व्यू नहीं दिखाना। जब भी दिखेगा हमारा सीलिंग के ऊपर का ही व्यू दिखेगा। तो गाइस अब मैं इसको दोबारा अपनी जो मेन लेयर है इस लेयर पर आता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको भी सेम उसी तरीके से सेम पैटर्न इसको जो है सिलेक्ट करूंगा,
इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, थोड़ा सा व्यू दिख जाए बड़ा, इससे मेरी सिलेक्शन स्मूथली हो जाए। थोड़ा कंट्रोल प्लस और कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। सेम मैंने यहाँ से इसकी भी नाउ दिस इज द परफेक्ट जो है। यहाँ से भी मैं इसको परफेक्टली देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। मैंने यहाँ पर और ये जो है अब इससे देख परफेक्ट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको, सेम वही प्रोसेस है मेरा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सेम मैंने यहाँ पे मास्किंग लगा दी। सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया मुझे दिखेगा डेप्थ में। तो अब इस पर जो है मेरा जो फिल्टर में जाकर है उससे ज्यादा दिखेगा मेरा गॉसियन ब्लर है। यहाँ 3.3 करना पड़ेगा मुझे। स्वेट मेरा इस पर न जाकर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा उड़ जाएगा तो गॉसियन ब्लर भी उसका लेवल भी बढ़ेगा। यहाँ पर 3.5 इससे भी बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा बड़ा 4.3 परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा ऊपर का व्यू है, बिल्डिंग का व्यू है, तो उस हिसाब से वो भी रहेगा। ब्लरनेस की भी वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर। तो गाइस ये भी चीज आपको देखना है कि जब आप नीचे से देख रहे हैं तो आपको सीलिंग दिखेगी, आप बहुत ही दूर में जाकर आपको बिल्डिंग के पीछे हिस्सा दिखेगा, इसलिए मैंने इसका साइज बड़ा रखा था। अब लास्ट में ये है, मैं इसको भी कंट्रोल C, कंट्रोल टैब, कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल T करता हूँ, इसको डिस्टॉर्ट किया मैंने यहाँ पर, और इसको भी मैंने यहाँ से कर लिया, और यहाँ से इसका और यहाँ पे कर लिया इसको थोड़ा सा। अगर मैं इसको एंटर करके और यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी देख लूँ कि मेरे व्यू के हिसाब से मुझे क्या दिखेगा, मेरी विंडो के हिसाब से मुझे ऊपर की सीलिंग भी इसका जो है व्यू कंट्रोल T से, सॉरी जो मेरा ये है 16, 15, 14, कंट्रोल T किया, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट के साथ मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा। यहाँ से इसको ये जो है ये, तो फिर अब मैं जाऊंगा यहीं पर अपनी इस लेयर पे जाऊंगा। उससे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अब इसी लेयर पर आता हूँ मैं, सेम मैं इस पर आऊंगा और यहाँ से भी मैं इसी चीज को दोबारा सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से भी इसको दोबारा पर किया, सेम वही प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा जो मैंने उस वाले व्यू में किया था। गाइस जब भी आपको रियलिस्टिक चीज बना रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट और भी वो भी क्लियर होने चाहिए।
आपका क्लाइंट आपको ये ना बोल पाए कि नहीं सर ये आपको विजुअलाइजेशन में आपकी थोड़ी सी भी कमी है, क्योंकि एक कमी आपके पूरे व्यू को अच्छा से थोड़ा सा एवरेज में ले आती है एक अच्छी चीज को। यहाँ से गया, इसके बाद ये व्यू आया मेरा, ये लास्ट में ये लास्ट में व्यू ये है, और इसको कंट्रोल माइनस किया मैंने, और यहाँ से 14 नंबर है, इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मास्क लगा सकता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं मास्क तो लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी व्यू को अगर मैं देखूँ, कैंसल, जो अगर मैं चीज को मास्क लगा देता हूँ, इस इमेज में इस चीज को थोड़ा सा नीचे नहीं कर सकते, ये जो हमारा थोड़ा सा गलत हो गया गाइस। जो व्यू है जिसका थोड़ा सा नीचे करना था, तो मैंने कहा था ना कि अभी थोड़ी सी ये चीज भी टॉप पे आ रही है, चीज थोड़ी सी नीचे आनी थी, ये सीलिंग्स और फैन दिखना था। कंट्रोल डी, मैं दोबारा कर लूंगा इसकी सिलेक्शन, कोई बात नहीं। ये अब अच्छा दिखेगा। यहाँ पर ये अब जो आएगा व्यू, वो एक रियलिस्टिक व्यू आएगा। कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ इससे, थोड़ा सा जो परफेक्टली आ जाए, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं, मैंने अभी किया था कि अगर हम थोड़ा सा भी गलत कर दें व्यू, तो व्यू वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दोबारा इसको डीसेलेक्ट करके दोबारा कर रहा हूँ कि जो इफेक्ट अच्छा है। यहाँ से भी इसको कर दिया, the last अब जो है इफेक्ट अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं मास्किंग करूंगा उसमें, और इस व्यू में काफी अंतर है कि ऊपर की सीलिंग दिख रही है, वो चीज दिख रही है। और अब मैं इस पर फिल्टर में सेम वही ब्लर है, गॉसियन ब्लर में जाके 4.3 लगाकर इस पर मैं इस इमेज पर आकर, क्योंकि मैं यहाँ मास्किंग पर नहीं लगता कभी ब्लर, हमें यहाँ पर आना पड़ता है इमेज में, तो वही फिल्टर में आता हूँ, ब्लर में आया, गॉसियन ब्लर में आया, अब जो देख रहा ब्लरी इफेक्ट आ गया। तो गाइस ये मेरा है, जो मैंने आपको ये पूरा पोस्ट रेंडरिंग बताई है, वो भी फुल डेप्थ में बताइए आपको। और मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप जो भी इस व्यू को देखें तो पूरा एक नहीं 2-3 बार देखिए, आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिवली फोटोशॉप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। और गाइस अगर आप मुझसे भी एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, मैं पहले भी कहता हूँ, और मेरे एडवांस लेवल में, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।